हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हम आज अपना टॉपिक कंटिन्यू रखे हैं प्रीवियस क्लासेस में, दैट इज डाटा हैंडलिंग, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन फ्रॉम विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। जी हाँ, एजुकेशन यानी शिक्षा बच्चों एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार है। इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, एक हथियार है, बहुत ही पावरफुल हथियार है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे आप एक एग्जांपल से समझे, आप और हम यहाँ पे, मैं भी आप और मैं पढ़ रहे हैं, है ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं। एंड हमारे बीच में काफी डिस्टेंस है। देखा जाए कहीं 500 किलोमीटर्स है, कहीं 1000 किलोमीटर्स की दूरी पे है, कहीं 200 किलोमीटर्स की दूरी पे। बट फिर भी ये पॉसिबल है कि हम लोग साथ पढ़ रहे हैं। यू हैव योर डाउट्स, यू आस्क मी योर डाउट्स एंड विल क्लियर योर डाउट एट सेम टाइम, राइट। तो ये सब क्यों है? ये सब इसलिए है क्योंकि बिकॉज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो चुका है कि हम अब कहीं पे भी रह के, कहीं से भी हम लाइव क्लासेस पढ़ सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और अपने जो भी अपने टॉपिक्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। नॉट ओनली एजुकेशन, हम मीटिंग्स कर सकते हैं ना, आपने देखा होगा। तो इसके पीछे जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पीछे कौन है? एजुकेशन है। उस फील्ड की एजुकेशन है, उस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड की एजुकेशन। तो आप ये समझें कि एजुकेशन, हर एक फील्ड की एजुकेशन आप देखेंगे, हर एक फील्ड में एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप साइंस, आप आपका इंटरेस्ट कहीं और आप साइंस पे आ जाओ, नहीं। किसी भी फील्ड में, चलो एक एग्जांपल ले लो क्रिकेट का, ठीक है। क्रिकेट किसी को खेलना पसंद है, किसी की रुचि खेलने में है। तो खेलने में तो वहां भी आप देखोगे, पहले केवल सिंपल क्लियर शॉट्स हमको देखने को मिलते थे, ग्राउंडेड शॉट ज्यादा मिलते थे। फिर थोड़ा एडवांस हुआ, सिक्सेस देखने को मिले। फिर आजकल आप देख रहे हैं 360 शॉट, है ना, रिवर्स शॉट। किस किस तरह के सूर्य कुमार यादव कैसे कैसे शॉट्स मारते हैं, नॉट ओनली सूर्य कुमार यादव, और भी आप प्लेयर्स देखेंगे। तो हर एक तरह के शॉट्स आपको देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वहां उस फील्ड की एजुकेशन है, उनको पता है कि कैसे हम इसमें और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। आप किसी चीज को इम्प्रोवाइज या मॉडर्नाइज कब कर सकते हैं? जब आपको उस फील्ड की एजुकेशन होगी, उस रिलेटेड फील्ड से आपको एजुकेशन होगी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ाई जो है केवल इसी क्षेत्र में आप उसको यूज कर सकते हैं। जिस क्षेत्र में एजुकेशन तो है, देखो हर जगह है। आप कहीं फॉर एग्जाम्पल कोई गैम्बलर है, कोई कैजिनो में खेल रहा है, कोई प्लेइंग कार्ड्स खेल रहा है, वो से तो उसके लिए भी उसको शिक्षा चाहिए, वो सीखने के लिए, है ना। इस बात पे जाना मत, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो एजुकेशन तो बच्चों हर जगह है, जो भी चीज आप सीख रहे हो उसके लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। तो आप ये मत सोचो कि आप जो यहाँ बैठे हो पढ़ रहे हो तो ये बस एक आपका एक बोझ, आपको एक ये है कि आपको करना है। करना नहीं है, आपको सीखना है। सीखोगे तो ही आगे बढ़ोगे, तो ही आप एक अलग अपने फील्ड में मॉडर्नाइजेशन ले पाओगे, एडवांस आप अपनी फील्ड को कर पाओगे। समझ में आई बात? तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ एंड करते हैं अपनी क्लास को शुरू, जो कि हमारी डाटा हैंडलिंग की। प्रीवियस क्लास में आपने देखा था हमने किस तरह से हमने पाई चार्ट बनाते हैं, वो चीज मैंने आपको सिखाया था। आप फिर से उसको थोड़ा बहुत रिवाइज करते हैं एंड क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ एंड करते हैं अपनी क्लास को शुरू। एक क्वेश्चन है, देखो मैं क्योंकि इसे हिंदी में भी लाता तो ज्यादा बड़ा हो जाता है ना। जैसे पिछले क्वेश्चन हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे थे, तो इससे क्या होगा, आपको समझा तो वैसे भी दूंगा ही। और इतनी बड़ी कोई वो भी नहीं है, इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है कि आपको ये इंग्लिश जो है, ये जो लिखा हुआ है आपको समझ में नहीं आएगा। सब कुछ समझ में आएगा और इससे आपकी चीजें भी इंप्रूव होंगी, तो कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो आइए देखेंगे इसको। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एडजॉइनिंग अ पाई चार्ट। एक पाई चार्ट आपको दिया होगा, है ना? एक पाई चार्ट हमें दिया गया है। एडजॉइनिंग मतलब साथ में हमको एक पाई चार्ट दिया गया है। और इट गिव्स द एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब बच्चों, एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर दिया गया है। एक्सपेंडिचर मतलब आपके हो गए खर्चे। ठीक है, तो आपको हमें पता होना चाहिए एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे। एक्सपेंडिचर परसेंटेज की बेसिस पे दिया गया है ऑन वेरियस आइटम सेविंग ऑफ अ फैमिली ड्यूरिंग अ मंथ। कितने चार्ट गिव द एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस आइटम्स एंड सेविंग ऑफ द फैमिली, सेविंग भी दी गई है। ठीक है, एक्सपेंडिचर सेविंग दोनों दी गई। ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम, आपसे पूछ रहा है कौन से आइटम में आपका एक्सपेंडिचर यानी कि एक्सपेंडिचर मतलब खर्च मैक्सिमम, आपको पता ही है मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा आपको एक्सपेंडिचर किस में दिख रहा है, ये आपसे पूछा गया है। सेकंड में पूछा गया है एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली। कौन से आइटम का जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, वो सेविंग ऑफ द फैमिली के आपके बराबर है। तीसरा है इफ द मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली इज ₹3000, व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स। बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया है क्वेश्चन।
तो चलिए जरा फटाफट इसको कॉपी करें, पाई चार्ट बनाएंगे इसके अलग अलग फील्ड को लेके और इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। चलिए चलिए तो आप यहाँ देखें, ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम किस में दिख रहा है आपको? तो इसका 10% है, इसका 15 है, इसका 25 है, क्लॉथ का 10%, 15 पे। तो सबसे ज्यादा जो उनका खर्चा हो रहा है फूड पे हो रहा है 25%। यानी तो आप लिखेंगे एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज मैक्सिमम। डन। नाउ फॉर सेकंड, expenditure on which item is equal to the total saving of the family। तो कौन से एक्सपेंडिचर, आप यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन से आइटम का एक्सपेंडिचर सेविंग ऑफ द फैमिली के बराबर है। तो सबसे पहले हमने देखा कि सेविंग फैमिली की सेविंग कितनी है? 15%। तो आप देखो 15% वाला कोई दिख रहा है? ये क्लॉथ 10% है, फूड 25% है, यस। एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन आपका 15% है, और कोई देखो, और कोई है 10%, 5%, 20% नहीं। तो यानी कि सेकंड आपका क्या आ जाएगा? तो सेकंड हमारा यहाँ पे आ जाएगा कि एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली। तो टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली जो है आपकी किसका एक्सपेंडिचर ऑफ फॉर चिल्ड्रन इज इक्वल टू द, आप सिंपल इतना भी लिख दोगे, एक्सपेंडिचर फॉर चिल्ड्रन। एक्सपेंडिचर फॉर चिल्ड्रन भी लिख दोगे, दैट वाज ओके। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर फॉर चिल्ड्रन इज इक्वल टू द टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली। ठीक है, एक्सपेंड फॉर चिल्ड्रन इतना लिख दोगे, वो भी समझ गए। वो पूछ रहा है बस ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द। तीसरा बोला गया द मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली इज 3000, व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स। आपको मैंने एक चीज बताई थी, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि 100% अपने आप में क्या होता है बच्चों? टोटल होता है। किसी भी चीज का टोटल क्या है? 100%। यानी कि अगर मैं बोलूं कि मैं कोई स्कूल है आपका, फॉर एग्जाम्पल कोई स्कूल है आपका देहरादून में क्लास 8 का, उसमें क्लास 8 में 30 बच्चे हैं। तो देहरादून के 30 स्टूडेंट्स है, तो क्लास 8 के लिए वो 100% है फॉर देहरादून। वहीं अगर श्रीनगर में मैं बोलता हूँ कि क्लास 8 में 60 बच्चे हैं, तो उनके लिए वो 60 क्या है? 100%। ठीक है, हल्द्वानी में कोई 10 बच्चे हैं, तो वही 10 बच्चे 100% है। तो 100% क्या होता है? अपने आप में पूरा टोटल, टोटल को हम 100% कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पेन की कीमत है मेरे पास 5 रुपए, तो 5 रुपए जो पेन हो अपने आप में 100% है, और एक पेन की कीमत है मेरे पास 50 रुपए, तो 50 रुपए का पेन भी अपने आप में पूरा 100% है। तो 100% अपने आप में टोटल होता है। ठीक है, आपको मैं पहले भी चीज बता चुका हूँ, ये थोड़ा बहुत और क्लियर कर दिया एज अ रिविजन। तो अब आप यहाँ देखें कि हमसे क्या बोला गया। तो अब आप यहाँ ये बताएं मेरे को कि क्या बोला गया है कि इफ द मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली इज ₹3000। ठीक है, ओके, हम इसको परसेंटेज में लेते हैं, और ये मंथली सेविंग को हम उसमें लेते हैं, इसको ऐसे ले लेते हैं। 3000 मंथली सेविंग आपको दे रखी, करेक्ट जी। तो व्हाट इज द मंथली मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ? तो क्लॉथ में एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ क्या? मंथली एक्सपेंडिचर ऑन, तो क्लॉथ का मैंने देखा, क्लॉथ का देखा, तो यार क्लॉथ का ना यहाँ पे हमने देखा, तो क्लॉथ में कितना परसेंट है? 10%। तो 10% है, तो 10% की मेरे को वैल्यू निकाल। तो पहले मुझे परसेंटेज तो पता लगे। तो आप यहाँ देखो मंथली सेविंग कितनी है? 15%। तो सर 15% की वैल्यू कितनी है? 3000। तो सर 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% के लिए 3000 अपॉन 15, क्योंकि इधर आ जाएगा। 1% 15 था, तो ये कितना हो जाएगा? नहीं समझ में आया तो पूछ लेना भाई। 15 टू द 30, 0। तो दैट मीन्स 1% आपका 200 रुपए के बराबर है। बट आपसे पूछा है व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ। तो क्लॉथ्स की क्या है? 10%। देयरफॉर एक्सपेंडिचर
ऑन क्लोज कितना है 10%, ठीक है। therefore 10%, 1% आपका 200 जो रहा है, तो 10% कितना आएगा 200 इंटू 10, यानी कि तो क्लॉथ पे कितना है उसका 2000 रुपीज, वो क्या है अपने कपड़ों में खर्च करता है, ठीक है। आई बात समझ में, कॉपी कर ले इसको। चलिए, अच्छा इसमें अगर आपसे ये भी पूछ लेता ना कि भाई उसकी टोटल जो है टोटल सैलरी कितनी है, या फिर उसका टोटल उसकी 100% सेविंग कर रहा है, तो उसका क्योंकि एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों है, तो 100% की कीमत भी आपको यहाँ से निकल सकती है, 100% उसका हो जाएगा यहाँ पे टू, मतलब 1% का 200, तो 100% की वैल्यू भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। कभी अगर क्वेश्चन में पूछे तो आप देख सकते हैं, क्योंकि 1% तो आपको पता है ना, तो 100% भी आप निकाल सकते हैं, easy। आएगा सर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, on a particular day the sales in rupees of a different items of a baker shop are given below, ठीक है। आपको ये यहाँ पे दे रखा है, तो आपसे क्या पूछा है, हमसे ये बोला गया है यहाँ पे ड्रॉ पाई चार्ट, हमको क्या है पाई चार्ट बनाना है, ठीक है। इसके लिए एक पाई चार्ट हमें बनाना है, तो पाई चार्ट बनाने के लिए बच्चों दो तीन चीजें आपको जो है जो जरूरी है, जो हमें चाहिए ही चाहिए, तो क्या होती है उन पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हमको सेंट्रल एंगल चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आइए देखते हैं क्या क्या हमें नीड है, उन सब पे हम बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक टेबल हमको बनानी पड़ती है बच्चों, ठीक है। सबसे पहले एक टेबल जो है हम बनाएंगे, तो टेबल सबसे पहले टेबल सेंटर एंगल देखिए टेबल बनाएंगे, और आपको हर एक चीज मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें आइटम का नाम, आइटम क्या है, ठीक है। दूसरा क्या क्या है हमारे पास वो देख लेते हैं पहले। ये सेल हो रखी है, सेल्स ऑर्डर ऑफ द सेल्स आपको ये दे रखी है, तो सेल एक ब्रैकेट आपका आइटम है, फिर आपका दूसरा बनेगा सेल का, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग भी चीजें सेल की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं जो क्वेश्चन में आपको सही लगे, सेल्स। अब दो और लगेंगे आपके, इसमें दो चीज और बनेंगी, वो पे हम बात करते हैं, देखिए। अब बच्चों कोई भी पाई चार्ट बनेगा, तो पाई चार्ट के लिए आपको यहाँ पे पाई चार्ट बनाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक एंगल पे डिवाइड करना पड़ेगा कि भाई इसके लिए ऑर्डिनरी ब्रेड जो भी हमारे पास यहाँ पे है, कि ब्रेड के लिए आपका कितना एंगल आया, समझ रहे हो, ब्रेड के लिए कितना एंगल लेंगे, फ्रूट ब्रेड के लिए कितना लेंगे, केक एंड पेस्ट्री के लिए कितना एंगल दिखाएंगे, तो एक सर्कल होगा, उस सर्कल में ही तो हम एंगल्स डिवाइड करेंगे, करेक्ट। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, पूरा जो सर्कल है या फिर जो पूरा एंगल होता है अपने आप में पूरा है, कितना होता है 360 डिग्री होता है कि नहीं होता है, 360 डिग्री होता है, पूरे का पूरा आपका कितना होता है 360 एंगल, तो 360 डिग्री होता है। इसको अगर हमें डिवाइड करना है, इसको हमें पूरे को क्या करना है डिवाइड करना है, और इसको डिवाइड तो इसको हम क्या बोलते हैं जो सेंट्रल एंगल बोलते हैं, तो किसी भी फूड ऑर्डनरी ब्रेड है, तो ऑर्डनरी ब्रेड का क्या सेंट्रल एंगल होगा, तो सेंट्रल एंगल निकालते हैं। तो आइए सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं वो आपको मैं आप बताता हूँ। अब देखो यार सबसे पहले क्या है,
इसके फ्रैक्शन में आ जाएंगे कि भाई क्या फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या हो देख लेते हैं। और लास्ट जो है आपका सेंट्रल एंगल बनेगा। तो पहला आइटम जैसे आपका है ऑर्डिनरी ब्रेड, ऑर्डिनरी ब्रेड, ठीक है। क्या सेल है इसकी? ऑर्डिनरी ब्रेड जो आपका 320, वो 320 रुपए का एक, यहाँ बता दो सेल जो है हम किसमें बता रहे हैं, 320 का बनता है। तो टोटल जो उसकी जो टोटल उसका फ्रैक्शन, मतलब कभी भी फ्रैक्शन निकालते हैं तो सबसे ऊपर फ्रैक्शन, आपको ये भी चीज बताई है मैंने कि सबसे नीचे हम टोटल लेते हैं, ऊपर जो हमारे पास ऑब्टेन वैल्यू तो 320 है। तो सर 320 और टोटल कितना, टोटल कितने रुपीज में उसके 720 रुपए। तो 720 में से 320 रुपए क्या है सर, 320/720 है ना। तो ये होगा। आप इसको अगर कट करते हैं तो कट करके आपके पास यहाँ आएगा 0 से 0, 8 4 जा 32, 8 9 जा 74/9 आएगा, ठीक है। सेंटर एंगल निकालना है। अभी फ्रैक्शन हो गया तो सेंटर एंगल क्या होगा इसका, 4/9। इतना इतना फ्रैक्शन हमको चाहिए, और किसका, पूरे 360 का। तो 360 का 4/9 पार्ट कितना हुआ वो हम निकाल रहे हैं। तो आप 9 4 जा 36 यहाँ कर देंगे, आ जाएगा 160 डिग्री। कितना आ गया, 160 डिग्री आ गया। वैसे ही दूसरा क्या है आपके पास, दूसरा था आपके पास फ्रूट ब्रेड, है ना। पीछे क्वेश्चन में देखेंगे फ्रूट ब्रेड था, तो हम यहाँ फ्रूट ब्रेड बनाते हैं। फ्रूट ब्रेड कितने की थी भैया, 80 रुपीज। तो 720 का कितना फ्रैक्शन बनाओ, 80, 1/9 बना, करेक्ट। 1/9, तो 360 का 1/9 कितना पार्ट है, तो आप इसको जब कट करोगे तो ये आएगा सर 40 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आप आते हैं, उसके बाद केक एंड पेस्ट्री, फिर बिस्किट्स। केक एंड पेस्ट्री, तो केक एंड पेस्ट्री था वैसे, इसको 160, 160 था, तो 160/720, 0 से 0 कट गया। 8 2 जा 16 और 8 9 जा 72। तो 3/60 का कितना पार्ट, 3/60 का कितना फ्रैक्शन, 2/9। तो ये 9 4 जा 36 आ गया 80 डिग्री। फिर आते हैं हम, उसके बाद क्या है, बिस्किट्स। बिस्किट्स कितने थे भाई, 120। 120 रुपए के बिस्किट भी किया, तो 120/720 यहाँ रहेगा 12 6 जा 72, 1/6 यहाँ आएगा 60 डिग्री। फिर है हमारे पास लास्ट में अदर्स, 40 रुपीज अदर चीजें, 40 टॉफी जो भी लिखा होगा, 1/9 आएगा, 1/9 इंटू 40 डिग्री, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें 720 होगा ना, 1/18, क्योंकि दो आपके सेम नहीं आ सकते ना, दो एंगल 1/18 आने के लिए आ सकते हैं बस। तो जब आप इसको करोगे 18 2 जा 36 आएगा 22, ठीक है। तो अगर आपको इसका पाई चार्ट बनाना है तो पाई चार्ट के लिए सबसे पहले हमें एक सर्कल बनाना पड़ेगा। ये सर्कल आपने बनाया, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अगर आप डी लेंगे, इफ यू हैव अ राइट टूल देयर, तो आप देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए प्रोटेक्टर मेरे पास है, आप लोग भी प्रोटेक्टर का यूज करेंगे। तो प्रोटेक्टर में आप देखें सबसे पहले है 160 डिग्री। तो 160 डिग्री आप कैसे भी ले सकते हैं, जहां जैसा आपका मन हो। तो 160 डिग्री अगर मैं लेना चाहूँ तो 160 डिग्री आप यहाँ से देखें, अगर मेरे पास 180 क्या होता है, सीधा होता है ना, तो
हमें 160 चाहिए, तो 160 आप देखो मैं इधर कर रहा हूँ, 160 बना रहा हूँ और ये लेके गया मैं 160 पे। ये हमारा 160 डिग्री हो गया, 160, ये हमारा 160 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इस पे अगर हम लाइन खींचे, ये हमारा 160 हो जाएगा। सेंट्रल से बिल्कुल तो लाइन में खींच लूंगा 160 की। ठीक है, ये 160 डिग्री हमारा हो गया। वेट अ मिनट, आपको डी रखना तो आता है ना, मैं 160 आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको। ठीक है, 160 आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई भी बड़ी बात नहीं, ऐसे भी बना सकते हैं। मैं आपको हर तरीके से पहले इस तरीके से बना के दिखाता हूँ, फिर वैसे बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सीधे एक लाइन खींचूंगा, ये गई सीधी जो है, एक लाइन बनाऊंगा, ये हो गया हमारा 160 डिग्री। तो हमारा 160 डिग्री है, तो 160 डिग्री जो आपका बना है, आप देखेंगे पूरा 160 डिग्री कौन से वाला पार्ट है बच्चों, ये वाला पार्ट है। कौन से, ये वाला 160 है। तो ये 160 आपका क्या होगा, ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डिनरी ब्रेड, आप इसमें यहाँ लिख सकते हैं। तो 160 है, आपने यहाँ सिंपल लिख दो, दिस इज ऑर्डिनरी ब्रेड। दूसरा है 40 डिग्री। तो अब आप दूसरा हम क्या किसका देखते हैं, चलिए सबसे बड़ा एंगल देखेंगे इसका, सबसे बड़ा एंगल किसका है, सबसे बड़ा एंगल किसका है, केक एंड पेस्ट्री का सबसे बड़ा एंगल है। तो वहीं से आप, या फिर बिस्किट का आप ले लें, 60 डिग्री है। तो इसके बाद जो है, रोटेट करो आप, ठीक है, 160 डिग्री था। एक और बना देता हूँ आप लोगों के लिए, बाकी आप खुद बनाएंगे। जैसे इसके बाद 60 डिग्री देखेंगे, यहीं से इसको आप सेंटर मान लो, ये आपका सेंटर है ना, ये दिस इज और सेंटर, यहीं से हम सारी मेजरमेंट कर रहे हैं, ये हमारा सेंटर है। अब यहाँ से मुझे 60 डिग्री और बनाना है, तो 60 डिग्री बनाने के लिए, 60 डिग्री बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से डी यूज करना तो आता है ना आपको, बिल्कुल सेंटर में हम रखेंगे, जीरो पे आप बिल्कुल बीच का वैल्यू आप यहाँ रखोगे। 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री ये आपका यहाँ से 60 डिग्री हो जाएगा, आप मेजर करेंगे। ठीक है, इसको कल मैं डी में आपको, वो व्हाइट बोर्ड में कल इसको समझाऊंगा, मैं डी डी जब लाऊंगा व्हाइट बोर्ड से आपको इसको समझाऊंगा, वहां आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, तो ये आपको तो प्रोटेक्टर आप लोगों के पास होगा ही, उसकी मदद से आप लोग इसके पूरे एंगल्स बना देंगे, 60, 40, 80, 20 जैसे भी हैं। उसके बाद मैं आपको इसको, आपको डी की मदद से यहाँ पे सारी चीजें समझाऊंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।